जाकिर नायक और कंट्रोवर्सी दोनों अलग अलग कैसे रह सकते हैं? जाकिर नायक जो बोलते हैं उसमें कंट्रोवर्सी 100% होती है। अब की बार जाकिर नायक ने ये महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, किसी और रिलीजन की काफिर महिलाओं के लिए नहीं, उनको बोला कि या तो आप मैरिड आदमी से शादी कर लो जिसकी एक बीवी दो बीवी पहले से हो, या आप बाजारू औरत बन जाओ। 6 अक्टूबर को आपके जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के पास 2 चाइनीज को आपके यहाँ मार दिया। ऐसा ही अब पाकिस्तान जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में लुंगी उठा करके हक दिया। अब आप बताइए, चाइना की वजह से, आई एम सॉरी मेरा वर्ड खराब हो सकता है लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मेरे पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नायक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे हैं 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नायक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए डिस्काउंट। जाकिर नायक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नायक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे कि खुरासान, जो एक हदीस में भी है कि खुरासान से स्याह झंडों वाले निकलेंगे जो कि जब जाएंगे फ़लस्तीन की सरजमीन पर तो वहाँ झंडे गाड़ देंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या इसका कनेक्शन इस, अगर हम रिलेट करें तो इस सिचुएशन के साथ बनता है? क्या सोच के आपने इसराइल को ये जवाब दिया? पहले अपने पैकड़े खाकी में जान पैदा, मासूमों का कत्लेआम जारी है। दुनिया अंधी है या बैरी है जो आपकी रैलियां देखेगी, आपके इख्तिराज देखेगी? इसका इलाज ये नहीं है। तो दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि भारत का भगोड़ा डॉक्टर जाकिर नायक इसमें पाकिस्तान में है, और वो ये सोच के गया था पाकिस्तान कि उसकी इज्जत वहां पर होगी, क्योंकि वो भी जाहिल मुल्ला है और पाकिस्तान भी एक जाहिलों वाला ही मुल्क है। तो उसे ऐसा लगा था कि उसको वहां पर सर आंखों पे बैठाया जाएगा और बहुत इज्जत देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी असली औकात दिखा दी है। क्योंकि हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जाकिर नायक पाकिस्तान की हालत पे हंसते और शिकायत करते नजर आ रहा है। सोचिए, जो इंसान पाकिस्तान में मेहमान है वह अब पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है। हुआ यूं कि जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंचा तो उसे उम्मीद था कि वहां पर हर तरीके की सुविधा मिलेगी उसे, और पाकिस्तान की एयरलाइन से वहां आया था, और जब उसका सामान ज्यादा निकला तो पीआईओ वालों ने एक्स्ट्रा लगेज का चार्ज मांग लिया। जाकिर नायक ने काफी कोशिश की कि उसका चार्ज माफ हो जाए, पर पाकिस्तान के एयरलाइंस ने उसकी कोई रियायत नहीं दी और पूरा चार्ज लिया। और पैसे की बात आते ही अब जाकिर नायक ये कह रहा है कि ये कैसा मुल्क है। असल में ये जाहिल को अब समझ में आ गया है कि पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में है, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इतनी खराब हालत में है कि उसके पास खर्चे निकालने के लिए भी पैसे नहीं है, तो इसको कहाँ से मुफ्त में यात्रा कराए। लेकिन अब इतनी बेइज्जती होने के बाद अब भारत की तारीफ कर रहा है। आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, कौन सीईओ, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई, बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा, चार्ज कर रहे हैं 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नायक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। जाकिर नायक पाकिस्तान से नाराज हो गए हैं और उन्होंने कहा कि ये कैसा देश है। पाकिस्तान के अंदर खड़े होके जाकिर नायक ने कहा ये कैसा देश है जो मेरे साथ इस तरह कर रहा है, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर तो नाराज हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुओं की और इंडिया की तारीफ की है। मुबारक हो भारतीयों, मुबारक हो आप लोगों को। काया पलट हो गई, कहां से निकले और कहां पहुंचे। तो आप भी अब जाकिर नायक साहब से नाराज होना बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको इंडिया की सही कीमत का अंदाजा हुआ है और वो कह रहे हैं ये कैसा देश है भाई। बशानी साहब, एक तो जाकिर नायक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अगर आप उसके अंदर रह रहे हैं तो आपके जन्नत में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप अमेरिका में हैं। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि हम
डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल बैटल लड़ने को तैयार हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर मौका आया तो हम जो है वो वाकई जंग भी लड़ सकते हैं फ़लस्तीन के लिए। पाकिस्तान को क्या हो गया है, ये पाकिस्तान क्या फ़लस्तीन के लिए लड़ाई लड़ेगा, ये क्यों हम फ़लस्तीन के लिए लड़ना चाहते हैं? तो सर हाउ डू यू सी, ये जो बिलावल ने बात की है और ये जो ख़ास तौर पे इन्होंने बात की है? देखें जी, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों हजरात जो हैं ये अपने अपने तौर पे पॉपुलर सेंटिमेंट्स जो हैं पब्लिक के, उसके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और दोनों बेसिकली अगर आप इनके ताने बाने जोड़ें तो वो जाके तो मज़हब से ही मिलते हैं। यानी दूसरे ब्लंटली स्पीकिंग वो मज़हब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट करके तो अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी तरक्की, उनकी दौलत, उनके असर रसूख में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। कि जहाँ तक डॉक्टर नाइक साहब का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान में आके। और मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर दिया कि उसको निकाल दिया। तो वो आके तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया उसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट जो हैं वो एक्सपोज हो गए, जिनमें एक ये है कि उनकी जो वहाँ से निकाला गया है उसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। वहाँ लाखों की तादाद में मौलवी जो है वो फिरते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, किसी ने किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये सारा कारनामा जो है उनका, ये उनकी जो फाइनेंशियल मामलात हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से वो ज़िंदगी के छोटी छोटी बहस हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में 60s और 70s में ओपन होके उस पर डिबेट होके क्लोज हो चुकी हैं, ये सारी बहसें। मसलन इस्लाम और साइंस के दरमियान क्या तसादम है, हारमोनी है, ये चीज़ें तो 60s और 70s की बहसें हैं जो लोग करके उसको कंक्लूड करके तो अपने रास्ते ले चुके हैं। उसमें कहीं उन्होंने समझौते किए, कहीं उन्होंने उसको मुख्तलिफ तरीके से वो करके आगे बढ़ गए। वो बहस खोल के तो वो खुद ही कहते हैं कि मेरे जी 20 मिलियन जो है फॉलोवर्स हैं और बदकिस्मती है कि सारा मीडिया यहूदियों का। तो एक तरफ से तो आप कहते हैं कि ये यहूदियों का मीडिया है, दूसरी तरफ से आपको अफसोस है कि यहूदी जो है वो आपके इस्लाम को आपकी इतनी बड़ी मदद फरमा रहे हैं और 3-4 लाख डॉलर का कैमरा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यही अगर मजहब है तो फिर इस मजहब का तो कोई ताल्लुक उस मजहब से नहीं है जो आप इधर उधर लोगों को बना के पेश करते हैं। ये तो आप दौलत के पीछे अंधाधुंध जो है वो भाग रहे हैं। फिर उनके जो कंजर्वेटिव अप्रोच है ख्वातीन के बारे में, उस पर आप इतने बुरे तरीके से फेल होते हैं। तो ये समझते हैं कि ये दुनिया बिल्कुल पागल है और खुद आपने 10, 15, 20 आयतें रट ली और उनका तर्जमा रट लिया तो उसको रटा लगा के वो कर रहे हैं।